साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने। साथियों, आज हम जानेंगे कि क्या आप संविदा कर्मचारी से आप सीधे नियमितीकरण में जा सकते हैं। तो साथियों, यस, आप संविदा कर्मचारी से नियमितीकरण की ओर बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि विभागों ने नियम बना के रखे हैं, लेकिन उसकी जानकारी के अभाव में हम सिर्फ हड़तालें कर रहे हैं। नियमों को दबा दिया जाता है या तो उन नियमों पे दूसरे नियम अधिकारियों के द्वारा ला दिए जाते हैं। लेकिन आप संविदा से रेगुलर नियमितीकरण आपका हो सकता है, आप रेगुलर हो सकते हैं, ऐसा विधान है। हम आज उसी पे चर्चा करेंगे। तो साथियों, चर्चा में आगे बढ़ें उसके पहले हम सिर्फ आपको कहना चाहेंगे कि हमसे संबंधित, आपसे संबंधित सारी जानकारियां हमारे टेलीग्राम ग्रुप में रहती हैं। आप भी उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, उसका भी नाम न्यूज आरटीआई ही है। आप फेसबुक में भी जाइए, इंस्टाग्राम में भी जाइए, आप कहीं भी जाइए, न्यूज आरटीआई आप सर्च कर लीजिए, हम और हमारा चैनल दोनों वहां पे मिल जाएंगे। तो साथियों, चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जिससे आप संविदा से नियमित हो सकते हैं। लेकिन कैसे? चलिए हम आपको एक लेटर दिखाते हैं एक विभाग का। आप ये लेटर देखिए, इसमें देखिए जो आपका सबसे ऊपर देखिए कि कौन कौन से पद किस तरह से भरे जाएंगे। लिखा हुआ है सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति, अन्य जो और लिखे हुए हैं, आप इनको देखिए। उसके बाद आप नीचे चलिए, उसी खंड को पकड़े हुए आप नीचे चलिए। साथियों, यहां पे एक पद है, ये दरअसल लेटर जो है नगरीय प्रशासन का है। इसमें एक पद है सामुदायिक संगठक का। हम उदाहरण लेके आए हैं, हर विभाग में लगभग ऐसे नियम हैं। हमारा कहना ये जो हमारे पास है हम उस आपको रख रहे हैं। तो साथियों, इसमें जो सामुदायिक संगठक का पद है, आप इसमें देखिए, इसमें सीधे सीधे लिखा है कि 50% पद जो है वो ऊपर देखिए, उसी लाइन में देखिए, सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। मतलब यदि 100 पद विज्ञापित होते हैं तो उसमें 50% शब्द 50% पद जो हैं आपके सामुदायिक संगठक के सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। लेकिन बचे 50%, यानी 100 पद में से 50 पद कैसे भरे जाएंगे, आप आगे देखिए। स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुभव के आधार पर जो सामुदायिक संगठक पहले से संविदा कर्मचारी के रूप में हैं, यदि उनको इनकी सेवाएं 10 वर्ष हो चुकी हैं तो उनको सीधे प्रमोट किया जाएगा उन पदों पर। तो फिर जिनका 10 साल हो गया तो उनको नियमित सामुदायिक संगठन क्या बना दिया गया? यदि नहीं बनाया गया तो उसका कारण क्या है? साथियों, हम सिर्फ यहां आपको इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप अपने अधिकार के लिए उठ खड़े नहीं होंगे तो कोई भी व्यक्ति लेटर बना के आपको ऐसे नहीं कहेगा कि ये लीजिए लेटर, आप संविदा थे, अब आपको रेगुलर कर दिया गया है, अब आप रेगुलर की कुर्सी पे बैठे और रेगुलर के सारे अधिकार अब आपको मिलेंगे। साथियों, हमें खाना भी खाना यदि होता है तो रसोई से थाली आती है, लेकिन उठा के खाना हमें खुद ही खाना पड़ता है। तो यदि नियम बने हैं तो उन नियमों के पीछे हमें और आपको पड़ना पड़ेगा, तो ही वो हमारे लिए लागू हो सकते हैं। अन्यथा हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे, नीचे से सारे नियम निकल जाएंगे और संशोधित हो जाएंगे, जैसा कि यहां भी हुआ है। अभी तक 7 जुलाई 2022 तक यह नियम था कि 50% पद सामुदायिक संगठक के सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और 50% पद, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, कि जो पहले से सामुदायिक संगठक हैं, संविदा पर नियुक्त हैं, उनकी यह 10 साल सेवाएं पूरी हो जाती हैं तो उनको उन पदों पर प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन 7 जुलाई 2022 को एक लेटर निकाला जाता है और इस नियम को भी संशोधित कर दिया जाता है। क्या संशोधन होता है, आप वो भी आप देखिए। हमारे अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं और हम
हाथ पे हाथ रखे, इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शासन हमारे लिए नियम बनाएगी। लेकिन जब शासन ने पहले से नियम बना के रखी है तो दोबारा नियम थोड़ी बनाएंगे। वो नियम आपको ढूंढना है, कोई आपको परोस के नहीं देगा। आपको अपने हक के लिए खुद आपको निकलना पड़ेगा, तो ही यह संभव है कि आपको आपका अधिकार मिल पाए। तो साथियों, यहां पे देखिए, जो पद 50% सीधे प्रमोट करके भरे जाने थे, उन पदों पे भी आप पढ़िए क्या लिख दिया गया है कि सारे पद, जो 100 पद हम मान के चल रहे हैं रेशियो में, तो 100 पद सारे विज्ञापित होंगे, लेकिन उसमें से 50% पद इन 10 साल की सेवा देने वाले कर्मचारियों से ही भरे जाएंगे, लेकिन परीक्षा उनको भी देनी पड़ेगी। यह संशोधन आ गया। हम क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए, वरना नीचे से सब कुछ निकल जाएगा और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। मैं लड़ रहा हूं आपके लिए, लेकिन आप मेरे कितना साथ हैं? आप अपनी आत्मा पे हाथ रख के पूछिए, आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। तो साथियों, इसी तरह के नियम संशोधन आने वाले समय काल में हर विभाग में दबे पांव हो जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा और आप लोग इंतजार करते रहेंगे। किसी विभाग में 10 साल सेवा के बाद वो रेगुलर होने के लिए एग्जाम देने जाएगा। कुछ लोगों को 20 साल हो चुके हैं संविदा में, कुछ लोगों को 30 साल हो चुके हैं, मतलब 50-55 की उम्र पहुंच चुकी है। अब उनको रेगुलर होना है तो वो क्या एग्जाम देने जाएंगे? उनको कागजी ज्ञान से ज्यादा तो उस काम का ज्ञान हो चुका है जिस पे वो काम कर रहे हैं, फिर भी शासन कहती है तुम वो परीक्षा दो। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? यदि आपको परीक्षा ही लेनी है तो आप जिस पद पर व्यक्ति काम कर रहा है, आप उसके बारे में एक वाइवा रख के उसके काम के बारे में पूछिए और उसको प्रमोट कर दीजिए। हमारा सजेशन ये है। साथियों, बातें बहुत हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन इसको आप लंबी नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले अपडेट में, लेकिन तैयार रहिए, जुड़िए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नहीं, फोन लगा के लोग पूछते हैं मुझसे कि सर कोई अपडेट आया क्या, तो बेल आइकन आप दबा दीजिए ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। अब वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक मत करिए लेकिन शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सारी जानकारियां हर संविदा कर्मचारी तक, हर विभाग तक पहुंच सकें, ताकि हर संविदा कर्मचारी, हर विभाग के कर्मचारी हमारे साथ जुटे और अपने अधिकार की लड़ाई लड़े। आप नौकरी कर रहे हैं और हम आपके सारे नियम विभागों से निकाल निकाल के उनको खगाल खगाल के आपके सामने रख रहे हैं। साथियों, चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।